गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू द मैथ बाय नीलम मैम। हम हमारा चैप्टर 4 कर रहे हैं, ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जिसने पीछे वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं पहले वो पीछे वाली वीडियो को देखे, फिर हम आगे करेंगे। हम एक्सरसाइज 4.3 के 4 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द चॉइसेस ऑफ गिवन बिलो। देखो आपके पास स्टेटमेंट में ऐसे सीधा नहीं बोलते, देखो ये ग्राफ बना के गिवन है, ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स भी गिवन है। जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए ये वाला ग्राफ गिवन है, सेकंड पार्ट के लिए ये वाला ग्राफ गिवन है। आपको ये बताना है ये जो ग्राफ है इन चारों ऑप्शंस में से किस लीनियर इक्वेशन के लिए है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, इसलिए मैंने इसका एक पार्ट ही सोल्व किया हुआ है, आप समझ लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्राफ को ध्यान से देखोगे। जैसे आपने ग्राफ ऑब्जर्व किया, ग्राफ पे पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है -1 1, एक पॉइंट क्या दे रखे हैं 0 0, और एक क्या दे रखे हैं 1 -1। अब आपके पास जो गिवन ग्राफ के ऊपर लाइन है, आपको क्या मिल गई, 3 पॉइंट मिल गए। तो आप हर ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, हर पार्ट में तीनों ये पॉइंट पुट करके देखोगे, जो लाइन तीनों पॉइंट को क्या कर देगी, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या है, जैसे आपने यहाँ पे कोई वैल्यू रखी इस लाइन के अंदर, जैसे 1 और -1 रखी, तो इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। ऐसे ही y -2x कर लो, x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, जीरो बन रहे हैं तीनों ऑप्शन से। सभी में यही करके देखो, जहां पे आपका जीरो बन जाए तो आपकी वही लाइन आपका क्या हो जाएगी, इस के लिए ग्राफ हो जाएगी। देखो मैंने नोटबुक में किया हुआ है वही सब चीजें हैं। देखो ग्राफ से आपको लाइन मिल गई, लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, फिर आपने हर पॉइंट में पुट करके देखा, तो देखो 1 और -1 ये तो सेटिस्फाइड ही नहीं कर ले, इसलिए नहीं है। फिर मैंने बी पार्ट को चेक करके देखा, -1 और 0, इसने इसको सेटिस्फाई, हर पार्ट में 0 आया और राइट साइड में मेरा क्या है 0, तो ये वाली लाइन क्या बन गई, आपकी ग्राफ बन गई। आप इसको खुद बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बुक में देखो, समझो, नोटबुक में करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ द वर्क डन बाय a body on the application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of linear equation in two variable and draw the graph by taking constant force is 5 unit. Also read from the graph work done and the distance traveled by body is 2 unit or 0 unit। देखो क्या बोला गया है, किसी कोई बॉडी है उसने क्या किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है और वर्क डन किया है, और तो हमने क्या मान लिया, उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x यूनिट, और वर्क डन कितना किया y यूनिट। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट से क्या बोला गया, जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल के। तो अब क्या हो गया, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो वहां पे क्या आता है, कोई कांस्टेंट y इज इक्वल टू kx। अब क्या बोला गया है, आपको ये बोला गया जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना, उसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको 5, यानी कि k की वैल्यू क्या गिवन है 5। आपकी लीनियर इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 5x। तो सबसे पहला काम तो होगा, आपको क्या बनानी थी, एक लीनियर इक्वेशन बनानी थी दो वेरिएबल में। तो आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई दो वेरिएबल में। अब आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे पुट करोगे, आपने एक बार x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या है 0, आपने x को 1 रखा तो y की वैल्यू क्या है 5, आपने x की जगह -1 रखा तो y की वैल्यू क्या है -5। अब देखो आपके पास ये कोऑर्डिनेट है तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है। आप x एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल ले लो, y एक्सिस के ऊपर क्या ले लो, जो वर्क डन किया, और ग्राफ प्लॉट करो। देखो मेरे पास ग्राफ प्लॉट करने का सारा मटेरियल नहीं है, मैंने आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दे दिया है, आपको ये पॉइंट ही तो रखने हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। अब देखो उसके दो पार्ट बता रखे थे जो हमें अभी सोल्व करने, क्या बोल रहा है,
आपको ये बताना है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया ना 2 यूनिट के अंदर कितना किया। तो देखो जैसे हम ग्राफ बनाएंगे ना तो क्या बोलेगा, वैल्यू ऑफ y कोरोस्पोंडिंग टू x इज इक्वल टू 2। उसने ये बोला है वर्क डन बताना है ग्राफ को देखते हुए जब उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हो 2 यूनिट। तो इसका मतलब ग्राफ से हमें ये वैल्यू डायरेक्ट पता चली जाएगी, क्या हो जाएगा 10। इसका मतलब क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय द यूनिट by the body is 10 unit when distance traveled is 2 unit। अब ये देखो, अब एक बात नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, वर्क डन बाय द बॉडी इन 0 यूनिट। तो आपका क्या हो जाएगा, 0 पे तो वो ओरिजिन से ही पास होएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट के ऊपर तो 0 डिस्टेंस ट्रेवल होएगा तो 0 ही आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या कहती है, यामिनी एंड फातिमा आर 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज टू पीएम रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट ए लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाइड योर डाटा। देखो आपको पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है फिर ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो फातिमा और क्या बोला गया है, सॉरी एक सेकेंड, देखो यामिनी और फातिमा का कंट्रीब्यूशन है पीएम रिलीफ फंड में। तो यामिनी का आपने x रुपीज मान लिया, फातिमा का y रुपीज मान लिया। अब क्या बोला है, दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 100। तो आपने y को यहाँ रखा, x को वहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये आपकी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आधा क्वेश्चन तो आपका यहीं तक हो गया। फिर आपको इस इक्वेशन की हेल्प से क्या बनाना है, ग्राफ। तो आप क्या रखो, मैंने बताया हुआ है जब भी लंबी टर्म हो तो आपको क्या कर देना, एक बार x की टर्म को 0 रख देना, एक बार y की। जैसे ही आपका x 0 होता है y की वैल्यू क्या आती है 100। जैसे आपका y 0 होता है तो x की वैल्यू क्या आती है 100। फिर एक बीच की टर्म ढूंढ लो 50-50। इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे। एक तरफ पे क्या ले लोगे, फातिमा की अमाउंट, एक तरफ पे क्या ले लोगे, यामिनी की अमाउंट। बस आपको यही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है, ध्यान से देखो क्या कहता है। देखो इसमें हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में किस तरह से चेंज करना है, ये इक्वेशन गिवन है और इसके 5 पार्ट है, पांचों पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या बोला गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। देखो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल में, एक तो f है और एक c है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है f और c के बीच में। तो देखो कैसे होएगा, सबसे पहले तो हमें एक वो टेबल बनानी पड़ती है जिसकी वजह से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये मेरी गिवन लीनियर, मैंने यहाँ पे c की वैल्यू 0 रख दी, c की वैल्यू 0 रखी तो मेरी f की वैल्यू क्या आई 32 आई। अब मैंने देखो अब नीचे डिवीजन में 5 है तो c की वैल्यू आप वही चूज करोगे जो 5 से कैंसिल आउट हो जाए या फिर 5 का मल्टीपल। आपने c की वैल्यू 40 ली तो 5 8 जा 40, तो हम इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी। फिर आपने क्या चूज की है, c की वैल्यू क्या ली है आपने 10 ली है, c की वैल्यू 10 ली है तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। आप इसको सोल्व करके देखोगे तो आपका ये वाली टेबल बन जाएगी ऑब्जर्वेशन टेबल। फिर आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। x एक्सिस के ऊपर तो आपको क्या लेना है सेल्सियस और y एक्सिस पे क्या लेना है f। आपके क्या आ जाएंगे, सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है। सेकंड में क्या बोला गया, अगर आपकी टेम्परेचर की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपकी सी की वैल्यू क्या दे दी है 30, आपको फ़ारेनहाइट स्केल निकालना है। देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, आपके पास c की वैल्यू क्या है 30, तो आपको फ़ारेनहाइट, आपकी फर्स्ट इक्वेशन में क्या है f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई में c प्लस का 32। तो आपने c की वैल्यू क्या रखी 60 रखी, तो 5 6 30, 9 6 54 प्लस में 32, आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 86 आ जाएगी आपकी ये वैल्यू। इसी तरह अब आपको ये बोला गया है आपकी फ़ारेनहाइट की वैल्यू तो 95 है, आपको सेल्सियस स्केल में बताना है। तो आपकी इक्वेशन क्या होती है, f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई में c प्लस में 32। तो जहाँ पे f है आप क्या करोगे, f की जगह पे 95 सब्स्टिट्यूट करोगे। f की जगह आपने 95 रखा और इक्वेशन को सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है प्लस एंड माइनस, हम 32 को ले जाएंगे पहले इस तरफ।
32 को ले गए। अब 63 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई में सी। अब आप क्या करोगे, अब ये देखो आपका 5 क्या है डिवीजन में, तो आप इसको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई में, और ये 9 क्या है मल्टीप्लाई में है सी के, तो आप इसको क्या कर दोगे डिवाइड में। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। अब नेक्स्ट बोला गया है अगर आपकी सी की वैल्यू 0 हो जाए तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो हमारी जनरल इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई में C प्लस 32। देखो अगर आपकी C की वैल्यू 0 हो जाए तो ये टर्म पूरी खत्म, यानी कि F की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 32। अब ये बोला गया अगर आपका F ही 0 हो जाए, पहले तो क्या था C0 था, तो आपको क्या निकाल C0 था तो F निकालना था। अब बोला गया अगर आपका F0 है तो आपको क्या निकालना है C। ऐसे ही सेम करोगे। अब आप क्या करोगे, F को 0 रखा, आपने क्या कर दी C की वैल्यू निकाल दी। ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट बोला गया है, देखो स्टेटमेंट सुनो, फिफ्थ पार्ट क्या बोला गया है, इज देयर इज अ टेम्परेचर व्हेन न्यूमेरिकली बोथ द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज क्लोज, इफ यस फाइंड इट। आपको एक ऐसा टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जहां पे आपकी फ़ारेनहाइट स्केल की और सेल्सियस स्केल की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। तो जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है ना, ये वाली इक्वेशन जो हमने नोटबुक में भी डाली हुई है, ये देखो आपको क्या कर देना है, आपको ये कर देना है जहां पे C है ना वहां पे आप F की वैल्यू को क्या कर दोगे सब्स्टिट्यूट। देखो C की जगह आप क्या कर दोगे F, तो आपकी पूरी इक्वेशन किस में बन जाएगी F में, क्योंकि उन्होंने ये बोला गया है कि आपकी वैल्यू कब इक्वल होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज कमेंट में इन कमेंट बॉक्स। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।